ठीक है। तो कल हम लोगों ने लिस्ट निकाली थी क्वेश्चंस के ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कि आप लोगों के इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और उसके अंदर में कुछ मैक्सिमम टॉपिक्स हम लोगों ने देखे थे जो हमारे कवर हो चुके हैं, और कुछ जो हैं वो बाकी हैं, है ना। तो ये रही वो लिस्ट, एक बारी फिर से आप लोगों को दिखा दे। ठीक है, जो भी टॉपिक्स पेंडिंग है कुछ को छोड़ के, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 9 है, माइग्रेशन वाला है एक। ठीक है, इसके लिए हमें थोड़ा सा नेटवर्क को समझना पड़ेगा। ठीक, दूसरे नंबर पे और कौन सा है? हाँ, ये होम ग्रुप, वर्क ग्रुप और डोमेन जो है, आईपी एड्रेसिंग, मैक एड्रेस, ठीक है, प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी, ये सारी की सारी चीज़ों के लिए हम लोगों को नेटवर्क की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन भी बचे हुए थे कुछ ना कुछ। ठीक है, अब उसमें क्या क्या था? सेफ मोड वाला टॉपिक, चलो ठीक है, ये तो हमारा हो जाएगा एक, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये रिमोट एक्सेस वाला भी है, तो रिमोट एक्सेस के लिए भी हमें नेटवर्क की समझ होना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो ये जितने भी टॉपिक्स आप लोगों के बचे थे, ये पेंडिंग क्यों रहे हुए हैं? क्योंकि इन सबको समझने के लिए आप लोगों को नेटवर्क की बेसिक नॉलेज जो है, कंप्यूटर नेटवर्क्स की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब पहले मैं आप लोगों का एक लेवल चेक करूंगा, जहाँ पे आप लोगों की हेल्प से मतलब कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उनके आंसर आप लोग दोगे, और उसके अकॉर्डिंग जो है फिर मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ही पता चलेगा मेरे को इसको कितना डीप लेके जाना है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो है आप लोगों का, आई थिंक हम लोगों ने जब कोर्स स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे हम लोगों ने ना शुरुआत ही की थी कहाँ से? इंट्रोडक्शन टू आईटी इंडस्ट्री, है ना। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने हार्डवेयर नेटवर्किंग इंडस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। उसके बाद में हमने हार्डवेयर पढ़ा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, और हम लोग नेटवर्किंग पे आ गए हैं। लेकिन कोर्स स्टार्ट करने से पहले ही मैंने एक हफ्ता आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाई थी कि जैसे मोबाइल नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं हम लोगों के, इंटरनेट कैसे काम करता है, ठीक है, क्लाउड फंडामेंटल्स क्या होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे काम करती है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो कैसे काम करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टार्टिंग डेज में, जब हम लोगों ने कोर्स जो है वो स्टार्ट किया था, उस टाइम पे पढ़ी थी हम लोगों ने। ठीक है, वो सिमुलेशंस मैं फिर से रिपीट पे वापस ग्रुप में भेज दूंगा, वो कि मोबाइल नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, हमारे जो इंटरनेट सर्विसेज है वो कैसे काम करती हैं। ठीक है, और बाकी हम जो है आज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग, बेसिक नेटवर्किंग। ठीक है, जिसके अंदर में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने वाले हैं, बट कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा यहाँ पे मैं, कि आप लोगों को क्या मतलब के पता है नेटवर्किंग के बारे में, कुछ भी जो नॉलेज है आपके पास में थोड़ी बहुत, वो आप जो है अपने एक एक करके हर एक बच्चे से पूछूंगा पहले तो। ठीक है, उसके बाद अब उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना जवाब दे जाना। माइक ऑन करके बोलना, माइक ऑन करके बोल सकते हो, चैट बॉक्स में टाइप करना है, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ठीक है, और मेरे को मतलब कुछ वो एग्जैक्ट आंसर्स नहीं चाहिए, और ना ही कोई गूगल से कॉपी पेस्ट करेगा, आपको जो पता है। ठीक है, मुझे सिर्फ वो नॉलेज चाहिए आप लोगों की। ठीक है, तो ठीक है, शुरू हो जाओ, कौन बोलेगा पहले? सर नेटवर्क मतलब टीम वर्क या जाल बिछा के काम करना। ठीक है, मान ली आपकी बात। और सर दो दो या उससे ज्यादा डिवाइसेस को जोड़ते हैं। ललित रुक जाओ, तुम्हारा वॉइस ब्रेक हो इजी बोलना सर वैसे तो। So networking is a connecting computers and devices to share information and resources like on internet files. ठीक है, ओके, ललित बोलो क्या कह रहे थे? सर नेटवर्क क्या होता है? मीडियम होता है दो कंप्यूटर या दो सिस्टम के बीच में कनेक्टिंग के लिए या डेटा शेयरिंग के लिए या कोई भी कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क की नीड होती है सर।
बिल्कुल सही। और कौन ऐड ऑन करेगा? हाँ रितिका, तुम्हें कुछ नहीं कहना है? जो भी पता है थोड़ा बहुत वो बोलो, जो भी कुछ समझ में आता है। समझ में क्या आता है? आपने मोबाइल नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं वो पढ़ा हुआ है, इंटरनेट सर्विसेज कैसे काम करती हैं वो पढ़ा हुआ है। तो आपसे तो मेरे को आंसर चाहिए ही चाहिए कुछ ना कुछ। बोलो बोलो, अभी तक 3-4 बच्चों में आंसर आए हैं, आगे बोलो। जरूरत रहा था पेट्रोल से मांगे सर नेटवर्क एक प्रकार का सवाल होता है। रितिका तुम्हारे बैकग्राउंड से शोर बहुत आ रहा है, चैट बॉक्स में लिखना, चैट बॉक्स में। आगे बताओ, और कोई कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा? कोई कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा बेटा? चुप नहीं बैठना है, देखो क्लास में। जिन्होंने बोला है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बोला है वो तो चैट बॉक्स के अंदर में लिखेंगे, या तो फिर चुप बैठना है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो 60-60 हेलो 70-70 हजार रुपया फीस भर रहे हो तुम लोग यार, चुप क्यों बैठे हो? हेलो हाँ हाँ बोलो बोलो, जो भी बोल रहे हो। सर ऋतुंजय, मैं बताऊं नेटवर्क? हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलो। तुमने हाँ माइक सर, नेटवर्क दो या दो से अधिक डिवाइस को कनेक्ट करना या कम्युनिकेट करना या बात करना या और उसी को नेटवर्क बोलते हैं। लैन 3 प्रकार का होता है, लैन, वैन, मैन। जो ठीक लैन है। के लिए लोकल के लिए वो मतलब थोड़ा डिस्टेंस, जैसे 40-50 किलोमीटर दूर होती है। वैन मतलब एक दूसरे देश से कनेक्टेड नेटवर्क होता है, ठीक ठीक ठीक। सर जो ये केबल के हमारी माध्यम आवाज से। जो आपको नहीं जाती या आपकी आवाज जो हमको नहीं आती, ये एक नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से होती है। क्या बात हेलो, है, बढ़िया। यस सर, और ये लो जो जो तुम्हारे लिए। प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को। ये प्रैक्टिकल सर नेटवर्क को इस तरह से समझा जा सकता है। बाकी डेफिनेशन टर्म में बात करें तो नेटवर्क एक ऐसी टेक्निक है जिसके, अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क को छोड़ करके ग्लोबल नेटवर्क की बात करें, तो दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिससे दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कनेक्ट करके उनके बीच कम्युनिकेशन स्टेब्लिश किया जाता है। और कंप्यूटर की बात करें तो वो दोनों डिवाइस कंप्यूटर होंगी, और जैसा कि अभी कौन बता रहा था, शायद साकेत, कौन, क्या नाम है, प्रिंस जी बता रहे थे, 3 तरह से होता है, लैन, मैन, वैन। लैन लोकल एरिया है सेम बिल्डिंग के लिए, मैन उससे बड़ा है अलग अलग बिल्डिंग के लिए, और एक ग्लोबल है जो कहते हैं लैन, मैन, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे इंटरनेट। इतना ही ज्ञान है सर, बाकी आप ज्ञानवर्धन करिए। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। ये लो फिर से एग्जाम्पल बढ़िया था तुम्हारा। चलो दरअसल सर क्या होता है ना कि जब हमारा क्लास होता है ना, तो मैं ज्यादातर रहता हूँ मेट्रो में, जी। और आज आज सैटरडे की वजह से थोड़ा जल्दी आ गया था, इसलिए मेरी आवाज आपको सुनने को मिल रही है। आज तो हमारे मतलब धन्यवाद हो गए जो तुम्हारी आवाज सुनने को मिली है मुझे। इसीलिए सर, नहीं तो थोड़ा सा मैं तो इसीलिए बोला था टाइम सर 8 बजे का कर लीजिए, लेकिन आप सुनते ही नहीं हमारी बात। अरे मैं, पता है, 6 बजे से लेके नहीं सर 8 बजे थोड़ा ज्यादा लेट हो गया। फिर 6 से 7:30, मतलब 6:30 से 7 बजे हुआ। फिर अब आस्ते आस्ते तुम मुझे लग रहा हो किसी दिन रात को 2 बजे तक ना पहुंचा दो। चलो। कोई और भी क्लास लेते हैं सर कि या सिंगल बैच है? नहीं नहीं, इतने मतलब के वेले थोड़े हैं हम, और भी क्लासेस हैं हमारे पास। नहीं नहीं, मतलब मुझे पता चला था कि आप कहीं जॉब वगैरह करते हैं, इसलिए पूछ रहा था। हाँ बिल्कुल। तो सर अगर कोई और बैच हो किसी और टाइम, तो थोड़ा सा जिसमें ना मैं
अपने डाउट्स पूछ सको, क्योंकि मेट्रो में रहता हूँ तो वहाँ पे नेटवर्क का ही प्रॉब्लम रहता है, इस वजह से बात कर नहीं पाता हूँ। जब तक घर पहुँचता हूँ तो क्लास खत्म हो चुकी होती है। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग्स वगैरह तो मिलती ही है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग तो देख ले रहा हूँ मैं, लेकिन वो होता है ना कि आपसे जैसे कुछ डाउट्स होता है, कोई टॉपिक पढ़ा तो 1 हफ्ते तक उसको मतलब उसको याद रखना, फिर आपसे वो करना थोड़ा दिक्कत हो रहा था। नहीं, उसके खैर ये लिए वो देखो, सुनो मेरी बात, उसके लिए तुम उसको ना नोट डाउन करके रख लिया कर। ठीक है, ठीक है। हाँ, वो तो देखो अब थोड़ा सा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा यार अपने एंड पे। नहीं नहीं, वो कर लूंगा मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, ठीक है, नॉलेज सब है, सब बस रिवीजन करना है सर, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ अपलोड कर दिया तुम लोगों के लिए, ठीक है? और एक बारी रिफ्रेश कर लो, टाइप मॉडिफाइड टुडे। हाँ, तो ये लो, सबको दिख रहा होगा आई थिंक, है ना? दिख रहा सबको? है सर, व्हाट Yes, इज कंप्यूटर नेटवर्क? सर जी बिल्कुल। ठीक है, ये तो बेसिकली हमारी ये डेफिनेशंस हैं जो आपको इंटरव्यू के अंदर में काम आएंगी, ठीक है? ये सारा तो आप लोगों के लिए बेसिक चीज़ है, ठीक है? बट उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं नेटवर्क के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। कुछ और भी टाइप्स होती हैं इसकी, ठीक है? ये तो आप लोगों ने देखो बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन सबके पास होती है, कहीं ना कहीं स्कूल के अंदर में या कॉलेज के अंदर में ये डेफिनेशंस वगैरह आप लोगों ने पढ़ी ही होंगी। अच्छा, तो इंटरनेट जो है फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस हुआ था, किसी को पता है? अभी देखो, हार्डवेयर के अंदर में मैंने तुम्हें सीधा सीधा बोला, तुम्हें वो 1956 या 67 में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ज़रूरत एक्चुअल में भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि 2025 के अंदर में तुम लोगों के पास में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, कंपनीज वही इस्तेमाल करेंगी, तो इतनी पीछे की कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर में भी सेम सिनेरियो है कि तुम्हें 1975 के ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग 2025 वाले लेटेस्ट वाले पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम जो है वो चल जाएगा। बट नेटवर्क्स जो है ना, वो एक ऐसी चीज़ है, इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत हमें जो है वो मालूम होनी चाहिए, क्योंकि पूरा नेटवर्क वर्किंग अगर हमें इसकी समझनी है तो हमें 1967 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1960s से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो किसी को पता है कि कब इंटरनेट जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ? फर्स्ट टाइम जो है वो क्या था, मतलब क्या नाम था या कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, कुछ भी थोड़ा बहुत किसी को भी पता तो? आरपा नेट सर, आरपा नेट। आरपा नेट, ओके वेरी गुड। आरपा नेट, हाँ ठीक है, कुछ तो आया, ओके। देन और कुछ, कैसे बना इंटरनेट या नेटवर्क कैसे बना? कौन सी कंपनी थी या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी या कौन सी कंट्री थी? सर यूएस। हाँ हाँ, बोलो बोलो, घबराना नहीं। सर देखो, यूएस में से स्टार्ट हो गई फर्स्ट प्रोजेक्ट। गलत सही वाला कॉन्सेप्ट बाद में देख लेंगे, उसके लिए मैं बैठा हूँ, उसके लिए मुझे सैलरी मिलती है। फिलहाल तुम बोलो एटलीस्ट, वो गलत सही वाला ना उसको साइड भी छोड़ दो, कोई बात नहीं, उसके लिए मैं बैठा हूँ। सर फर्स्ट प्रोजेक्ट यूएस कंट्री से हुआ था। कहाँ पे? यूएस, यूएस, यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट, स्टेट्स, ओके। मिलिट्री पर्पज किया था। ओके, और सर फिर तो गूगल करना पड़ेगा। और कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा कोई?
अच्छा, वर्ल्ड की दो सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की बात करें तो कौन सी है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान। रशिया। नहीं, टॉप टू पूछी है मैंने। जापान तो है नंबर जापान। 1, बट सर चाइना का जापान। आईटी सेक्टर में बोले तो यूएस भी है सर। नहीं, ऐसे पूछ रहा हूँ, नॉर्मली पूछ रहा हूँ। आईटी सेक्टर की बात तो सर बाद में करेंगे। सर सर यूएस जापान। एंड चाइना। जापान और यूएस। चाहिए कि जरूर जाए। टॉप 10 की लिस्ट निकालोगे तो पहली दो कौन सी निकलेंगी? ऑब्वियसली पहले नंबर पे आप लोगों का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और दूसरे नंबर पे आप लोगों का जो यूएसएसआर, जिसको आज की डेट में क्या बोलते हैं, रशिया। ठीक है। तो इंटरनेट जो है, या नेटवर्क्स की शुरुआत जो है बेसिकली 1960s में हुई थी, इन्हीं दो कंट्रीज की वजह से। क्योंकि इनके बीच में उस टाइम पे बेसिकली काइंड ऑफ एक रेस लगी हुई थी, है ना, सुपर पावर बनने की, पहली सुपर पावर बनने की। या उस टाइम पे ऑब्वियसली ये दो स्ट्रॉन्गेस्ट थे एक दूसरे के सामने। ठीक है। तो शुरुआत जो थी बेसिकली नेटवर्क्स की, वो 1965 के अंदर में हुई थी। ठीक। और ये जो इन्वेंशन थी बेसिकली, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस को मिला के थी। ठीक है। एक का बेसिकली नाम किसी ने ले लिया है ऑलरेडी। ठीक है, कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें बताऊंगा, ज़्यादा कोई हिस्ट्री नहीं बताने वाला, बट ठीक है, थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें। ठीक है। तो आप लोगों को पता है ना कि अगर आर्मी वाइज देखा जाए, वेपन वाइज देखा जाए, तो रशिया आज की डेट में तो नहीं कह सकते, बट उस टाइम पे ज़्यादा पावरफुल था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। यस और नो? ठीक है। यस सर। हाँ। अब ये यूनाइटेड स्टेट्स सुपर पावर तो बन गया था, और इसकी आर्मी जो है, आपको पता है, अपनी कंट्री को छोड़ के बाकी कंट्रीज के अंदर में तबाही मचाने के लिए फेमस है। कहीं पे भी है ना, जैसे अफगानिस्तान में पहुंच गए, इराक में पहुंच गए, कहीं पे भी पहुंच गए, कीनिया में पहुंच गए। हाँ, दुनिया के अंदर में कहीं पे भी अगर कुछ हो रहा होगा तो इनकी आर्मी जो है वो कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व होती ही है। तो एक्चुअल में क्या था ना कि उस टाइम पे रशिया की जो एयरफोर्स थी वो बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। ठीक है। आज की डेट में तो यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स जो है बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। तो क्या होता था ना कि आर्मी कम्युनिकेशन के लिए उस टाइम पे क्या होते थे, इनके पास में टेलीफोन नेटवर्क्स होते थे बस, या ओ सॉरी, रेडियो। ठीक है। रेडियो फोन्स जो होते हैं ना, वही होते थे बस इनके पास में। तो ये बेसिकली क्या चाहते थे ना, आर्मी कम्युनिकेशंस के लिए कोई ऐसा नेटवर्क चाहते थे जिसका कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम ना हो। कहने का मतलब ये है कि ऐसा है ना कि कोई वो जो रेडियो वाला मतलब सिग्नल्स होते थे, जो नेटवर्क होता था, उसका क्या होता था, सेंट्रलाइज सिस्टम होता था कि अगर उसको टारगेट कर दिया तो इनकी जो भी पूरे के पूरे नेटवर्क बना हुआ होता था, रेडियो नेटवर्क, वो पूरा का पूरा क्या होता था, खत्म हो जाता था। ठीक है। तो यूएस आर्मी को बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क चाहिए था जिसका कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल ना हो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक जगह पे अगर तुम खराब कर दो, तो उसके लिए कोई मल्टीपल पाथ हो नेटवर्क को या डेटा को ट्रेवल करने के लिए। ठीक है। तो दो ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके, एक आप लोगों की पहली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो है ये सेमी गवर्नमेंट कंपनी थी। ठीक है। जिसका नाम था क्या, आरपा। इसकी फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बेसिकली क्या है, एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक। दूसरा, यूनाइटेड स्टेट का डीओडी, यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है। तो इन दोनों ने मिला के बेसिकली जो है
कुछ एक ऐसा नेटवर्क जो था सिर्फ आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आर्मी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बना दिया। ठीक है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? एक तो आप लोगों की एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी और दूसरी कौन सी थी? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, 1967 के अंदर में ना इन्होंने ये नेटवर्क बना दिया था पूरी तरह से। ठीक, तो ये चीज आ गई हमारे पास, और तब से कुछ तकरीबन 1983 या 1984 तक ठीक है, इन्होंने बेसिकली इस नेटवर्क को अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया है। तकरीबन तकरीबन कितने साल हुए? ये 15 साल। ठीक है, तो यही वो जगह थी बेसिकली जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ना, वो वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज से बहुत ही आगे चला गया, क्योंकि इन्होंने इस बेसिकली नेटवर्क्स का इस्तेमाल जो है अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी बेसिकली आईटी इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस्तेमाल किया। तो 15-20 साल तक पूरी दुनिया से बेसिकली क्या था, ये आगे था इस मामले में। इसीलिए आज की डेट में तुम जितनी भी वर्ल्ड की मल्टीनेशनल कंपनीज देखोगे ना, वो सारी एक ही कंट्री को जाती हैं। अब जैसे तुम गूगल को ले लो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेजोन को ले लो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आईबीएम को ले लो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, माइक्रोसॉफ्ट को ले लो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्योंकि 15 से 20-25 साल तक इन्होंने इस टेक्नोलॉजी का सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या किया है, इस्तेमाल किया है। 1984 से लेके 1990 तक इन्होंने बेसिकली अपनी बहुत सारी जो भी इनके सपोर्टर्स थे ना, जैसे आज की डेट में नेटो है, नेटो का पता है किसी को? यस, नेटो को नहीं सर। कि मतलब 30-32 कंट्रीज हैं कुछ, उनका आपस में कुछ अलायंस है, पता है किस? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपना ना पर्सनल ग्रोथ और जो भी कंट्रीज इनको सपोर्ट वगैरह करती थी उनकी ग्रोथ के लिए, उनके लिए थोड़ा बहुत, ठीक है, तो अपने आप को और अपने अलायंस को बेसिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने इस चीज का इस्तेमाल किया। फिर 1990s के अंदर इस इंटरनेट को बेसिकली 1983 के अंदर में, जो 1984 के अंदर में पहली बारी जो है, ठीक है, इस नेटवर्क को नाम दिया गया क्या? इंटरनेट। उससे पहले इसके दो नाम थे। सबसे पहला नाम जो था इसका वो क्या था? सबसे पहला नाम जो था बेसिकली इसका वो डार्पा नेट था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किसने बनाया था? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। फिर उसके बाद में इन्होंने पूरा का पूरा जिम्मा जो है इसको दे दिया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी को, तो इसका दूसरा नाम जो हुआ दैट इज वो आरपा नेट हुआ। ठीक है, और फिर तीसरे नंबर पे 1983 के अंदर में, जो 1984 के अंदर में इसको नाम दे दिया गया इंटरनेट, दैट इज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जो कि बहुत सारी कंट्रीज के नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ में मिला के बन गया था। जब तक ये यूएस के अंदर में था तब तक ये डार्पा नेट रहा, उसके बाद में ये आरपा नेट हुआ, और उसके बाद जब ये बहुत सारी कंट्रीज के अंदर में फैल गया, जब ये बहुत सारी कंट्रीज के नेटवर्क को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर दिया, तो तब जो था बेसिकली इसका जो नाम कर दिया वो क्या कर दिया यहाँ पे? इंटरनेट कर दिया, दैट इज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, और ये 1990s के अंदर में बेसिकली इन्होंने क्या कर दिया, ऐसे पब्लिक कर दिया, मतलब पूरी दुनिया की जनता के लिए इसको क्या कर दिया? अवेलेबल कर दिया। तो कहने का मतलब है पहले कम से कम 20-30 से 32 साल, 32-33 ईयर्स अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करने के बाद, अपने अलाइज को स्ट्रॉन्ग करने के बाद, पूरी दुनिया के अंदर में इन्होंने क्या किया? राइट टू इंटरनेट दे दिया। ठीक है, जैसे
हर किसी के अपने अपने राइट होते हैं ना, सिटीजन राइट्स होते हैं, वैसे ही पूरी दुनिया के अंदर में इन्होंने क्या किया, एक राइट टू इंटरनेट भी दे दिया है यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो, Yes, sir. अब इसके बाद में क्या है यहाँ पे अगली चीज, या अगर ये क्लियर है तो देखो, 1991 के अंदर में जो थी वो पहली वेबसाइट आई जिसके थ्रू लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू जो है वो इंटरनेट को एक्सेस किया, और वो क्या था हमारा, किसी को पता है? www पता है किसी को क्या है ये? वर्ल्ड वाइड वेब सर। हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब, ये चीज आ गई हमारी। देन उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्या आया इधर, अगर देखा जाए थोड़ा बहुत तो उसके बाद हमारी जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है ये बढ़ती ही गई। अच्छा, इंडिया को इंटरनेट कब मिला? ठीक है, अगर आज की डेट में लोग बोलते हैं कि इंडिया जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कितना, तकरीबन तकरीबन 30 से 40 साल पीछे बताया जाता है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंटरनेट सर्विसेज जो इंडिया के अंदर में आई थी वो कब आई थी? 15 अगस्त 1995। और कौन सी कंट्री, सॉरी कौन सी कंपनी लेके आई थी इसको? VSNL। सुना किसी ने नाम इसका? ये सर BSNL BSNL सुना है। BSNL है। हम्म, नहीं सुना ना? ठीक है, तो ये कंट्री के अंदर में फर्स्ट टाइम पे इंटरनेट सर्विसेज लेके आई, और पूरी इंडिया के अंदर में जो इंटरनेट सर्विसेज, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट पे लेके आया, वो कौन था? वो था अपना BSNL। ठीक है, दैट इज भारत संचार निगम लिमिटेड। और उसके बाद आई हमारी ये बहुत सारी कंपनीज, जैसे रिलायंस आया, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये गवर्नमेंट कंपनीज थी दोनों की दोनों। उसके बाद हमारे ये बाकी सारे, रिलायंस आया, एयरटेल आया, एयरसेल वगैरह, बहुत सारी ISPs हैं। और आज की डेट में इंडिया के अंदर में मोस्ट पॉपुलर कौन है? रिलायंस जियो, दूसरे नंबर पे एयरटेल, फिर उसके बाद में वोडाफोन आइडिया। ठीक है, तो ये तीन है, मोस्ट पॉपुलर हैं ये। ठीक है, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास जो इंटरनेट सर्विसेज थी वो कब थी। 1967 के अंदर में उन्होंने ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी उस टाइम पे बिल्डअप कर ली थी। और इंडिया के पास में ये टेक्नोलॉजी कब आई है? 1995 के अंदर में। ठीक है, बाकी रही बात कुछ चीज़ों के अंदर में इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे है टेक्नोलॉजी में, बट अब तुम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि वहाँ पे विंडो 15 चल रही है शायद और यहाँ पे 11 ही चल रही है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, मैं तो सिर्फ इतना सा बोलता हूँ कि थोड़ा सा ना वो अवेयरनेस की कमी है। जो चीज़ें तुम ग्रेजुएशन के बाद सीख रहे हो, ये वहाँ पे बच्चों को 8th 9th, मतलब मेरे को लगता है कि वो ज़्यादा जल्दी सीख चुके होते हैं ये सारी चीज़ें। वहाँ पे स्कूलिंग में ही सिखा देते हैं सर। ये चीज़ें वहाँ पे मेरे को लग रहा है कि 4th 5th स्टैंडर्ड और स्कूल्स के अंदर में, पक्का तो नहीं कह सकते, बट हाँ मुझे इतना पता है कि ये चीज़ें जो आप ग्रेजुएशन के बाद या जॉब करते हुए सीख रहे हो ना, ये उनके
स्कूल के सिलेबस में ही कवर हो जाती हैं ये चीजें, और सर इंडिया प्रैक्टिकली का कवर होती एजुकेशन सिस्टम ही खराब है। हैं। हाँ, तो ये फर्क है बस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी तो अब इतना भी नहीं है। अभी अगर देखा जाए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद में सॉफ्टवेयर्स बनाने में दूसरी कंट्री अगर कोई है तो वो इंडिया है, बैंगलोर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंट्री जो है वो इंडिया है। और सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर बनाने वाली पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, पता है किसी को? यस, इंडिया का ही ब्रांड है वो। कोई बता सकता है? टीसीएस का नाम सुना है? टाटा कंसल्टेंसी अच्छा, टाटा सर्विसेज। कंसल्टेंसी। हाँ, चलो, तो ये थी आप लोगों की इंटरनेट की कह लो या नेटवर्क की हिस्ट्री थी, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग अपने नोट्स के ऊपर में जो हम लोगों ने बना के रखे हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, तो अगर सिर्फ हिंदी में बताना हो साफ साफ आसानी से, तो आप लोग बोल दोगे कि सर जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स या फिर कंप्यूटिंग डिवाइसेस, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और वो किसी भी तरह का कोई डेटा कम्युनिकेशन शो करते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे, है ना। किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन, जैसे कोई फाइल शेयरिंग कर दी, कोई रिसोर्स शेयरिंग कर दिया, या कोई इंटरनेट कनेक्शन शेयर कर लिया, ठीक है, कोई डेटा सेंड रिसीव कर लिया, तो ऐसा कोई भी किसी भी तरह का कोई ट्रांसमिशन हुआ है एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में, या एक कंप्यूटिंग डिवाइस से दूसरे कंप्यूटिंग डिवाइस के अंदर में, तो वो हमारा क्या बनेगा? वो हमारा एक कंप्यूटर नेटवर्क बन जाएगा। सिंगल डिवाइस जो है वो कभी भी कंप्यूटर नेटवर्क नहीं बना सकती है, वो तो आपको पता ही है। यस और नो? यस सर। है ना। सर वो टॉकी नेटवर्क के थ्रू ही काम करता है। हाँ, तो कम से कम हमारे पास में दो कंप्यूटर सिस्टम्स या दो कंप्यूटिंग डिवाइसेस होने चाहिए। अब कंप्यूटर सिस्टम्स और कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच में डिफरेंस पता है? सर मोबाइल फोन कंप्यूटिंग डिवाइस है। मतलब कंप्यूटिंग डिवाइसेस वो होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम्स की तरह काम करने वाले डिवाइसेस होते हैं ना। तो उसके अंदर में हमारे लैपटॉप्स, देखो जो हमारा डेस्कटॉप आता है ना, जिसमें कंप्यूटर कैबिनेट, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर ये आ गया, दैट इज कंप्यूटर सिस्टम। उसके अलावा लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, जो भी हैं हम लोगों के, है ना, वो सारे के सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मल डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हो कि वन टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम्स एंड या और लगा के, और कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू each other and shows any type of communication like file sharing, resource sharing, internet sharing is known as computer network. That is simple definition. और एक थोड़ी सी रफ टफ वाली डेफिनेशन चाहिए तो वो लिखी हुई है मैंने, कि कंप्यूटर नेटवर्किंग refers to interconnected computing devices that can exchange data and share resources with each other. These network devices use a system of rules called communication protocols to transmit information over physical or wireless technologies. ये थोड़ी हाई फाई डेफिनेशन आ गई नेटवर्क की, है ना। और दूसरे नंबर पे एक चीज इस डेफिनेशन के अंदर में मैंने यही वाली डेफिनेशन क्यों रखी है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर में ना एक बहुत खूबसूरत लाइन लिखी हुई है, दीज नेटवर्क डिवाइसेस यूज अ सिस्टम ऑफ रूल्स called communication protocols to transmit information over physical or wireless technologies. तो पहले नंबर पे हमें एक चीज पता चल रही है कि या तो उन दो कंप्यूटर सिस्टम या दो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अंदर में किसी तरह का कोई फिजिकल कनेक्शन होगा। फिजिकल कनेक्शन कैसे बनेगा? किसी केबल के थ्रू, किसी नेटवर्किंग केबल के थ्रू, है ना। दूसरा वायरलेस टेक्नोलॉजीज, दूसरा ऑप्शन हमारे पास में क्या है कि वायरलेस वे में वो डिवाइसेस जो हैं एक दूसरे को
डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहली चीज़ इस डेफिनेशन की खूबसूरती में ये है कि या तो कोई फिजिकल कनेक्शन यानी किसी नेटवर्किंग केबल की हेल्प से जो है डेटा ट्रांसफ़र होगा दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के अंदर में, या फिर किसी वायरलेस टेक्नोलॉजीज के अंदर में होगा, है कि नहीं? कि Yes, वायरलेस sir. वे में जो है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर में डेटा ट्रांसफ़र होगा। दूसरे नंबर पे सिर्फ फिजिकल कनेक्शन या वायरलेस कनेक्शन बनाने से काम नहीं चलेगा, उसके बैक एंड के ऊपर में कुछ सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी होंगी जिनको सिस्टम ऑफ रूल बोला गया या फिर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स बोला गया। कहने का मतलब है सिर्फ फिजिकली जब वायरलेस वे में वो कनेक्शन बनाने से कुछ नहीं होगा, बैक एंड के अंदर में कुछ सर्विसेज भी होंगी सॉफ्टवेयर लेवल पे जो मदद करेंगी एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम या एक कंप्यूटिंग डिवाइस से मल्टीपल कंप्यूटिंग डिवाइस के अंदर में डेटा ट्रांसफर करने के लिए। डेफिनेशन क्लियर है सबको? यस और नो? डेफिनेशन क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। हाँ। अब दूसरे नंबर पे अगर आपसे कोई पूछे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो आप लोग ना शुरू हो जाते हो सीधा ही लैन कैन मैन। नहीं, रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो। तो नेटवर्क बेसिकली जो है ना हमारे पास दो ही तरह का होता है। एक होता है आप लोगों का वायर्ड नेटवर्क होता है, दूसरा वायरलेस नेटवर्क होता है। जो आप लोगों का वायर्ड नेटवर्क होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज गाइडेड नेटवर्क और बाउंडेड नेटवर्क, ठीक है। दूसरा हमारा वायरलेस नेटवर्क है, उसको हम लोग अनगाइडेड नेटवर्क भी बोलते हैं और अनबाउंडेड नेटवर्क भी बोलते हैं। अब मेरा आप लोगों से सवाल, आपको क्या लगता है इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा नेटवर्क कौन सा है? वायर्ड वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा Sir, wired. या Wired. वायरलेस वाला? वायर्ड सर। तो कितने बच्चे कहते हैं कि सर वायर्ड वायर्ड। वाला जो है वो ज़्यादा बेटर है? सर एक तो ललित कहता है। ललित कहता है। तो ललित तुम्हें छोड़ के गया है यहाँ पे, खुद कहाँ चला गया है? एक तो तुम्हारा ना नाम जो है ना उसको सुन के मेरे को कुछ, चलो छोड़ो। आह, और ललित ने तो बोल दिया, बाकी वाले सर हमने भी बोल दिया। बोल तो दिया पर क्या बोल दिया? सर वायर्ड अच्छा होता है। वायर्ड अच्छा होता है, ठीक है। हाँ तो ये बिल्कुल सही चीज़ है। देखो अगर लॉन्ग रेंज सर की लाइन बात, वाला नेटवर्क। चाहे लॉन्ग रेंज हो चाहे शॉर्ट रेंज हो, देखो डेटा ट्रांसफर स्पीड जो है वो वायर्ड नेटवर्क में सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है। पहली चीज़, सिक्योरिटी जो है वो इसके अंदर में सबसे ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और अगर रही बात वायरलेस नेटवर्क की बात करें तो ये दोनों चीज़ की कमी है यहाँ पे। एक तो इंटरनेट स्पीड या डेटा ट्रांसफर स्पीड भी इतनी ज़्यादा नहीं रह पाएगी कुछ, ठीक है। इसके पीछे रीज़न भी है क्योंकि ये वायरलेस नेटवर्क जो है ये हार्मफुल भी होते हैं, है कि नहीं? तो वायर्ड नेटवर्क जो है वो काइंड ऑफ हार्मफुल भी नहीं कह सकते हम उसको, ये भी एक चीज़ है, ठीक है। तो वायर्ड नेटवर्क के अंदर में देखो डेटा ट्रांसफर स्पीड भी ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे वो सिक्योर भी है, और तीसरे नंबर पे वो हम लोगों के लिए ना काइंड ऑफ की हार्मफुल भी नहीं है। लेकिन ये वायरलेस नेटवर्क जो है, ओ सॉरी, एक और पॉइंट ऐड कर लो, उसकी रेंज भी ज़्यादा है। लॉन्ग डिस्टेंसेस चाहे फिर वो जितने मर्जी लॉन्ग हो, आप लोगों को वो हाउ इंटरनेट वर्क्स वाली वीडियो के अंदर में बताया कि इंडिया से लेके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक जो है वो नेटवर्क केबल्स बिछी पड़ी हैं अंडर द सी, है ना। समुंदर के अंदर से, पहाड़ों के ऊपर से, ज़मीन के अंदर से, तो वो वायर्ड नेटवर्क के थ्रू हुई है, ठीक है। तो स्पीड ज़्यादा है, सिक्योरिटी ज़्यादा है, डेटा मतलब और क्या था, हाँ हार्मफुल भी नहीं है इतना हमारे लिए, और लॉन्ग रेंजेस के लिए जो है सबसे ज़्यादा बढ़िया है ये। उसके बाद में अपने वायरलेस नेटवर्क की बात करें तो स्पीड भी इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू वायर्ड वाले से। सिक्योरिटी तो काइंड ऑफ देखो सबसे ज़्यादा इजी है किसी भी वायरलेस नेटवर्क को हैक करना, ठीक है। इतना भी इजी नहीं है कि तुम सर कोई ये बड़ी सिखाओगे बड़ी, हमें?
वायरलेस नेटवर्क हैक करना सिखाओगे हमें? रुक जाओ, पूरी बात सुन लो, फिर उसके बाद बात करते हैं इस बारे में। देखो, इजी मैंने एज कंपेयर टू वायर्ड नेटवर्क बोला है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है कि तुम कोई यूट्यूब की वीडियो देख के जो है इसको हैक कर लोगे। ठीक है, तो वहां पे भी प्रोफेशनल इंजीनियर्स बैठे हैं, वो डे बाय डे इसको डेवलप करते ही जा रहे हैं। नॉट दैट इजी। ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए जो है ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक टावर होता है, उसके रेंज जो होती है वो कितनी होगी हमारे पास में। देखो आज की डेट में ना ये लिमिटेड आ गई है अपनी, कितनी, 4 to 6 किलोमीटर्स तक, इतना ही वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उतनी उतनी रेंज के बाद में हमें फिर से जो है वो टावर्स वगैरह लगाने पड़ते हैं। वो वाईफाई की रेंज कितनी होती है वो भी आपको पता ही है, मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना आता है अपना, आप लोगों का 30 फीट बस। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में दो टाइप्स आ गई। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि कैटेगरीज ऑफ ए नेटवर्क बताओ, तो फिर आप लोगों ने ना ये बोलना शुरू कर देना है यहाँ से कि सर हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, उसके बाद में पर्सनल एरिया नेटवर्क होते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स होते हैं, वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, गैन भी होता है, ग्लोबल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गई, कैटेगरीज ऑफ ए नेटवर्क आ गई। ठीक है, तो मैं इसको ना आप लोगों को नॉर्मली समझा दे रहा हूँ ये किस तरीके से कैटेगराइज होते हैं। ये डिपेंड करता है कि ये नेटवर्क बेसिकली कितना एरिया कवर कर रहा है। समझ में आ गया? तो सबसे कम एरिया जो कवर करता है वो कौन सा वाला नेटवर्क होता है, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी मैक्सिमम रेंज होती है 1 किलोमीटर के अंदर अंदर। समझ में आ गया? इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि जैसे एक रूम के अंदर में हमने 10-12 पीसी, जैसे आप लोगों की स्कूल लैब, जहाँ आप लोगों के ऑफिस की पूरी बिल्डिंग ही ले लो, फिर उसके अंदर में चाहे हजारों लाखों कंप्यूटर सिस्टम्स क्यों ना लगे हो, बट एक पर्टिकुलर बिल्डिंग या एक पर्टिकुलर एरिया तक जो सीमित है, दैट इज नोन एज लोकल एरिया नेटवर्क। और बेस्ट एग्जांपल्स इसकी जो हैं वो क्या हैं, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक पर्टिकुलर बिल्डिंग सच एज स्कूल हो गया या कोई ऑफिस हो गया, उसके बाद उससे बड़ा नेटवर्क क्या होता है, दैट इज कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस जैसे आप लोगों का यूनिवर्सिटी कैंपस की एग्जांपल ले लो। अब यूनिवर्सिटी के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उसमें ये थोड़े है कि मतलब कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही रहेगा, उसके अंदर सब रहेंगे, उसके अंदर हिस्ट्री वाले भी हैं, ज्योग्राफी वाले भी हैं, हर कोई है। तो हर कोई, ठीक है, इसको आप नॉर्मली ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में 4-5 बिल्डिंग्स है। अब एक पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात करेंगे, उसके कंप्यूटर नेटवर्क की बात करेंगे, तो दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। बट जहां पे आपने 4-5 बिल्डिंग के लोकल एरिया नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो वो आपका क्या बन जाएगा, कैंपस एरिया नेटवर्क बन जाएगा। और इसकी मैक्सिमम रेंज जो होती है दैट इज 10 किलोमीटर के अंदर अंदर रहता है। देन उसके बाद में आप लोगों का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आ जाएगा। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है आपका, ठीक है, मेट्रो की एग्जांपल ले लो। समझ में आ रहा है? आज की डेट में मेट्रोज भी तो क्या है, उधर कौन से ड्राइवर हैं अब वो कंप्यूटराइज्ड ही होगी, यस और नो? तो कहने का मतलब वो है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो एक बिल्डिंग से एंटायर सिटी तक को कवर कर रहा हो, जो पूरी स्टेट को कवर कर रहा हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके टीवी केबल्स। ठीक है, और दूसरा कोई लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो किसी पर्टिकुलर स्टेट का, है ना। अब आपको पता है हर जगह पे एयरटेल, जियो और इन सब के वाईफाई तो लगते हैं नहीं, तो कुछ लोकल कंपनियां भी आ जाती हैं मार्केट के अंदर में, जो जियो इन सब से उधार लेके इंटरनेट जो है हमें प्रोवाइड करवाते हैं जगह जगह पे, है ना। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या मतलब, क्या है कि एक बिल्डिंग से या कुछ ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग से जो है हम एंटायर सिटी तक को जो है वो कवर कर रहे हैं, या एक पूरी पर्टिकुलर स्टेट को कवर कर रहे हैं। किसी भी तरह का कोई, जैसे टीवी सर्विसेज प्रोवाइड करवा दो, या कोई लोकल इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करवा दो, या मेट्रो की एग्जांपल ले लो आप लोग।
कि मेट्रो का जो मेन कुछ होगा तो वो एक ही पर्टिकुलर ऑफिस होगा ना, वहीं से वो सारा का सारा सिस्टम कंट्रोल करते होंगे। तो इसकी जो रेंज होती है वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा अगर कोई नेटवर्क फैल जाता है तो समझ जाओ कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर में आ चुका है। फिर आ जाती है हमारी बात वाइड एरिया नेटवर्क की। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क बेसिकली क्या है? अभी बात सिर्फ एक मोहल्ले से, एक बिल्डिंग से 4-5 बिल्डिंग तक पहुंची, फिर 4-5 बिल्डिंग से इंटायर सिटी तक को कवर करा, फिर उसके बाद एक सिटी को दूसरी के साथ में कनेक्ट करने की बात आएगी, या फिर एक स्टेट को दूसरी के साथ कनेक्ट करने की बात आएगी, या फिर एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ में कनेक्ट करने की बात आ जाएगी। तो वहां पे हमारा कौन सा वाला नेटवर्क आ जाएगा? ये दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, जो कि लार्ज जियोग्राफिकल एरिया जो है आप लोगों का कवर करता है। दैट इज इंटरनेट जो है बेस्ट एग्जांपल है आप लोगों की वाइड एरिया नेटवर्क की, वाइड एरिया नेटवर्क की। ठीक है ना? और इसी को कहीं कहीं पे आप लोगों को गैन, जीएएन, ग्लोबल एरिया नेटवर्क भी लिख देंगे। ठीक, अच्छा, फिर ये अपना पर्सनल एरिया नेटवर्क आ गया, तो अपना हॉटस्पॉट ऑन कर लो और उसके साथ 4-5 कनेक्ट हो जाओ, ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क आ जाता है। क्लियर है जी? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, देन उसके बाद में स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या हो गया? ठीक है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क बेसिकली क्या होता है? अब आप लोगों को जब मैंने वो वीडियो दिखाया था कि इंटरनेट सर्विसेज कैसे काम करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर में आप लोगों को बेसिकली ये भी बताया था कि पूरी दुनिया के लाखों करोड़ों यूजर्स जब किसी सर्वर के साथ में कनेक्ट होते हैं, अब जैसे तुम इंस्टाग्राम की एग्जांपल ले लो, तो एक ही दिन के ऊपर में लड़के तो कम है, पर हमारे जो लड़कियां हैं वो आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनी हैं, तो एक दिन में कम से कम 5-5, 6-6 रील्स तो डाल ही देती हैं, है कि नहीं? तो वो सारा का सारा डेटा अपलोड होके कहीं तो जा रहा होगा ना। तो बेसिकली वो डेटा सेंटर्स में जाता है, और डेटा सेंटर्स के अंदर में जो सेटअप होता है वो स्टोरेज एरिया नेटवर्क का सेटअप होता है। ठीक है, डेटा मेन सर्वर पे जा रहा है, लेकिन इनको कनेक्ट किया होता है किसके साथ? इनको कनेक्ट किया होता है बैकएंड के ऊपर में। ये देखो, इस तरह से इस पिक्चर को देखो जरा, इस पिक्चर के थ्रू जो है हम लोग समझेंगे। हम ये देखो, ये देखो ना, तो ये आगे फ्रंट पे हम लोग हैं, क्लाइंट्स हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जैसे मैंने कोई फोटो अपलोड कर दिया, कोई वीडियो अपलोड कर दी, है ना? वो आते आते बेसिकली इंटरनेट के थ्रू किसके साथ कनेक्टेड है? डेटा सेंटर के साथ। और डेटा सेंटर के अंदर में बहुत सारे मतलब सर्वर्स होते हैं। ठीक है, और ये सर्वर के अंदर में भी बेसिकली लिमिटेड स्टोरेज होती है, तो बैक एंड के अंदर में ना एक पूरा का पूरा नेटवर्क ही बना दिया जाता है डेटा सेंटर टाइप, जिसके अंदर में सिर्फ हार्ड डिस्क ड्राइव ही हार्ड डिस्क ड्राइव लगी हुई होती है। ठीक है, और उसको सिर्फ और सिर्फ बेसिकली क्या बोल दिया जाता है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। कि ये क्लाइंट्स जो भी डेटा काम कर रहे हैं वो पहले सर्वर पे आएगा, अब सर्वर के ऊपर में जितनी जितनी स्टोरेज है उतना डेटा वहां पे रहेगा। जैसे ही ये ओवर होता है यहाँ से, तो वो सारा का सारा जो है कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? जो सर्वर्स के बैकएंड के ऊपर में स्टोरेज एरिया नेटवर्क लगा हुआ है। तो ये आप लोगों को क्या हो गया? स्टोरेज एरिया नेटवर्क हो गया। ठीक है, अब स्टोरेज एरिया नेटवर्क के बाद में आप लोगों का और आ जाए नीचे तो वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क। तो वीपीएन्स का नाम सुना हुआ तुम लोगों ने? किस काम में आते हैं, कौन बताएगा? यस, सर वर्चुअल नेटवर्क होता है सर, ये क्या होता है? क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है सर ये। देखो, पहली बात तो ना, ये वीपीएन जो है ना, इसको हैकर्स की प्रॉपर्टी बोला जाता है। ठीक है, तो काइंड ऑफ इसका मेन कंसर्न जो है वो सिक्योरिटी का है। कोई अगर मेरे से पूछेगा, जब मेरी जो नॉलेज है, जब किसी से भी कोई पूछेगा, तो ये वीपीएन्स बेसिकली जो है वो ये नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए एक हिसाब से देखा जाए। मतलब कहने का क्या है कि कोई कंपनी जो है आपको जैसे वर्क फ्रॉम होम दे देती है, ठीक है, अब वर्क फ्रॉम होम में क्या करोगे आप?
वो आपको एक वाईफाई कनेक्शन भी देगी, या कुछ आप अपना खुद का लगाओगे, या जैसे भी मैनेज करोगे। तो कंपनी नहीं ना चाहती कभी भी कि आप लोगों का बेसिकली क्या है कि आपके एंड से आप जब भी कंपनी की वेबसाइट खोलोगे या कोई उसका डेटा एक्सेस करोगे, तो जिस नेटवर्क के थ्रू कर रहे हो, तो हो सकता है कोई हैकर बीच में आके कोई डेटा एक्सेस कर ले या हैक कर ले। तो आपके घर के लैपटॉप से लेके उस कंपनी के सर्वर का वो कहीं पे भी हो सकता है, बैंगलोर में हो सकता है, अमेरिका में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो एक सिक्योर कनेक्शन बनाने के लिए आपके डिवाइस से उस कंपनी के सर्वर तक एक सिक्योर कनेक्शन बनाने के लिए इन वीपीएन का इस्तेमाल होता है। अब जैसे किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है कि लोकेशन चेंज, हाँ, ये वीपीएन बेसिकली अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। मेन कंसर्न लोकेशन चेंज करने का भी क्या मतलब है उसका, वो अपना अपने आप को सिक्योर करना चाह रहा है, इंडिया में लोकेशन अमेरिका की दिखा दी, कर लो ट्रैक। तो ये वीपीएन बेसिकली जो सर आईपी भी चेंज कर देता हूँ। अपनी सिक्योरिटी के लिए ही है। सर एक चीज बताओ, अगर मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मेरा लैपटॉप उस कंपनी के नेटवर्क के लाइन पे लगा हुआ है, हाँ, तो और VPN, अगर मेरा वीपीएन ऑन है, हाँ बिल्कुल। तो वर्क करेगा नहीं करेगा ना? एक मिनट जरा ये देखो, अगर आप लोगों ने, मैंने देखा अभी क्या किया, आप लोग सेटिंग्स के अंदर में जाओ विंडो प्लस आई करके, और यहाँ पे अगर आप वीपीएन सर्च करते हो सेटिंग्स में ना, तो ये देखो वीपीएन के अंदर में आओगे, तो जब आप ऐड वीपीएन करते हो तो ये कंपनी आपको दे के देती है। सबसे पहले सर्विस प्रोवाइडर क्या है, कनेक्शन का नाम क्या है, सर्वर का एड्रेस क्या है, ठीक है। सर्वर के एड्रेस के बाद वीपीएन का टाइप क्या है, ये देखो, ये अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उसके बाद में उस सर्वर का, जिस सर्वर के साथ आप सिक्योर कनेक्शन बनाना चाहते हो, उसका यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपकी डिवाइस से, और ये इंफॉर्मेशन वीपीएन बेसिकली सर्वर पे बनाना पड़ता है वहां पे, ठीक है। अब आप अपना सवाल पूछो, कौन कुछ पूछ रहा था, मैं सुन नहीं पाया, बताओ। कोई पूछ रहा था कुछ कि सर क्या पता नहीं चलेगा, बताओ बताओ जल्दी, क्या सवाल था। बोलो बेटा, कोई कुछ कह रहा था। सर मेरा सवाल था, अगर मेरा लैपटॉप कंपनी के नेटवर्क की लैन होती है ना, जो लैन केबल, हाँ हाँ, उससे उससे कनेक्ट है, और साथ में मेरा वीपीएन भी ऑन है, ठीक है। तो क्या मैं साइट वगैरह चेक कर सकता हूँ? देखो, जो ब्लॉक कर रखी है, नहीं नहीं, ब्लॉक, हाँ, मतलब कि जो मेरे ऑफिस के लाइन पे नहीं है। हाँ समझ गया, जो फायरवॉल से ब्लॉक कर रखी है, नहीं कर पाओगे, हाँ, नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाओगे। तो सर वीपीएन तो होता ही उसके लिए है ना? देखो, वीपीएन होता है, देखो आप इसको पब्लिक नेटवर्क के अंदर में उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, अगले ने वीपीएन ही ब्लॉक रखा होगा, तो फिर क्या करोगे। अच्छा ऐसा भी होता है। हाँ जी। तो आप जितना, मतलब सोचो, आप जितना आपने सोचा, वहां पे वो जो नेटवर्क इंजीनियर और प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो किस लेवल का सोच रहे होंगे। अगर ऐसा हो रहा होता ना कि कंपनी के अंदर में आप वीपीएन डाल के, और मतलब, तो अभी तक पता नहीं कितनी कंपनियों का डेटा तो अब आम ही होता होता चोरी, इसमें क्या है फिर तो अगले ने वीपीएन ही ब्लॉक कर रहा होगा वो ऑब्वियसली। और दूसरे नंबर पे, जो कंपनी के अंदर में आपको लैपटॉप मिलेगा ना, उसके अंदर में आप अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं पाओगे। सर वो तो सर पता है, उनकी इमेज इमेज वगैरह सब उन्हीं की होती है, वो तो। ठीक है, उसमें आप हार्ड अपनी डिस्क मर्जी से जो वॉलपेपर भी चेंज नहीं कर सकते, सर जो क्योंकि वो हैकिंग सर्वर जानता है वो कंट्रोल तो में शायद होता है, यानी हैक भी डोमेन कर में लेगा। होता है। अभी एक और मैंने क्वेश्चन छोड़ा है ना आपका, ये वो डोमेन वर्क ग्रुप वाला क्वेश्चन जो छोड़ा हुआ मैंने, उसके अंदर में समझोगे आप ये चीज, ठीक है। तो कंपनी जो आपको डिवाइस देगी, उसके अंदर तो आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाओगे, वॉलपेपर तक चेंज नहीं कर पाओगे। जो आपको एक्सेस दे रखा है ना 4-5 चीजों का, वही कर पाओगे। उसके अलावा वो लैपटॉप जो, वो कुछ आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। सर हैकर होगा वो कर के सकता है। पास में इस लेवल का कंट्रोल होता है। देखो मेरी बात, ये जो आप लोगों को यहाँ पे ये हार्ड डिस्क ड्राइव दिखती है ना सिस्टम में, आप लोगों को ऐसी ही ड्राइव दिखेगी उस लैपटॉप में।
पर वो ड्राइव जो है वो वर्चुअल ड्राइव होती है। कहने का मतलब है जो डेटा इधर स्टोर हो रहा है ऑटोमेटिकली उनके सर्वर पे जा रहा है। कल को आप सोचोगे मैं लैपटॉप लेके ही भाग जाऊंगा, वहीं से करप्ट कर देंगे इसको। तो वो इस लेवल का दिमाग उन्होंने लगाया हुआ होता है इन चीजों में। ठीक है, तो वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क क्या होता है पता चल गया। तो ये थी आप लोगों की कुछ बेसिक कैटेगरीज। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम की बेसिकली क्या आती हैं, ब्रॉड कैटेगरीज आती हैं। तो ब्रॉड कैटेगरीज बेसिकली हमारी जो है वो दो तरह की होती हैं। एक तो हमारा होता है पेयर टू पेयर नेटवर्क और दूसरा होता है अपना क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो पेयर टू पेयर नेटवर्क क्या होता है, जहां पे किसी भी तरह का कोई दो डिवाइसेस के बीच में किसी भी तरह का कोई सर्वर इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट कनेक्शंस है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो ये कंप्यूटर सिस्टम्स हैं 4-5, इनका एक दूसरे के साथ में क्या है, जो कंप्यूटिंग डिवाइस है, डायरेक्ट कनेक्शन है। कहने का मतलब है डायरेक्टली बिना किसी सर्वर के इन्वॉल्वमेंट के एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को क्या कर रहा है, डेटा भेज रहा है। दिस इज नोन एज पेयर टू पेयर। ठीक है, ये कौन सा वाला नेटवर्क होता है, पेयर टू पेयर। एक लैपटॉप से हॉटस्पॉट के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू आपने डायरेक्ट डेटा भेज दिया दूसरे के अंदर में। सो दिस इज पेयर टू पेयर नेटवर्क। लेकिन दूसरा जो आता है आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप लोगों का, अगर आपको एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में डेटा कुछ भेजना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जाएगा वो एक डिवाइस से दूसरे के अंदर में। वहाँ पे 101% बीच में सर्वर इन्वॉल्व होगा। जैसे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करते हो, या इंस्टाग्राम पे रील शेयर करते हो, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कुछ भी कर रहे हो, तो कहने का मतलब क्या है, वहाँ पे आप लोगों का बेसिकली क्या है कि सर्वर इन्वॉल्व है। जो आपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा वो डायरेक्ट एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन के अंदर में नहीं जा रहा है, वो पहले इंटरनेट के थ्रू आईएसपीज के थ्रू होते होते पहले सर्वर के पास में गया, उस सर्वर से रीडायरेक्ट होके वो किसी दूसरे नंबर पे गया है। मतलब कहने का क्या है कि प्रॉपर रिकॉर्ड होगा आपका। जितनी भी आप इंटरनेट के ऊपर में वेबसाइट्स विजिट करते हो, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो, जो कुछ भी करते हो, वो सारा का सारा बेसिकली क्या है आपका, क्या है बताओ, वो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है, क्योंकि उसमें सर्वर इन्वॉल्व है। तो पेयर टू पेयर में डायरेक्ट एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर, एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के बिना किसी सर्वर के। लेकिन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर में क्या होता है, जो क्लाइंट्स हैं वो उनकी जो बेसिकली जो भी डेटा ट्रांसफर या कुछ भी करना है उनको, तो वो डिपेंडेंट होते हैं बीच में किसी न किसी सर्वर के। ये लो, अब ये 4-5 कंप्यूटर्स हैं, इनको एक दूसरे को अगर डेटा सेंड करना है तो ये टोटली डिपेंडेंट है इसके बीच में सर्वर के ऊपर। अगर मान लो ये टैबलेट से इसको लैपटॉप को कुछ डेटा सेंड करना है, तो पहले ये सर्वर पे जाएगा, उसके बाद उधर जाएगा। ठीक है, तो पेयर टू पेयर मीन्स किसी भी तरह का कोई सर्वर इन्वॉल्व नहीं है बीच में। वो क्लाइंट सर्वर मीन्स जो भी कम्युनिकेशन होनी है वो पूरी की पूरी सर्वर के थ्रू होगी। ये है यहाँ पे। तो ये आपकी ब्रॉड कैटेगरीज आती हैं नेटवर्क की। और देन उसके बाद में बेनिफिट्स ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क, तो कितने गिनाओगे। अब इसके बेनिफिट्स अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्क के जानने हो, तो उसके लिए आप इतना सा इमेजिन कर लो कि मान लो कि इंटरनेट नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो फिर अगर आप अपने आप को देखोगे, तो आपको किसी को चिट्ठी भेजने के लिए फिर से कबूतर पालना पड़ जाएगा, इतना पीछे पहुंच जाओगे। तो आज की डेट में तो बेनिफिट इतने सारे हैं, अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सब खत्म अगर इंटरनेट नहीं है तो। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और जो इतनी आसान हो चुकी है आज की डेट में जिंदगी, वो सब खत्म। ठीक है, एक कॉल तक तो मिला नहीं पाओगे बिना नेटवर्क के। मतलब सोच लो कहाँ पहुंच जाओगे। तो बेनिफिट तो इसके इतने हैं कि जितने गिनाए ही ना जा सके। तो ये मैंने कुछ लिखे हैं इसमें, जैसे फाइल शेयरिंग हो गया, इंटरनेट कनेक्शन, मतलब एक वाईफाई लगा लो, वो सबको क्या है, मतलब नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस के अकॉर्डिंग बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो।
अच्छा, उसके बाद में स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हो, वो स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो अभी, तो ये सारी चीज़ें हैं। काम आसान हो गया आज की डेट में ना, इजीली आप किसी को भी कुछ भी डेटा प्रोवाइड करवा सकते हो। किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो विद इन सेकेंड्स आप किसी के साथ, भले ही वो आप इंडिया में बैठे हो, वो अगला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बैठा है, इंस्टेंटली कनेक्ट हो सकते हो आप लोग। तो ये सब बेनिफिट्स हैं नेटवर्क के। तो आई होप व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, और आप लोगों को ये जो कहते हैं हम लोग टाइप्स क्या हैं, कैटेगरीज क्या हैं, ब्रॉड कैटेगरीज क्या हैं, और बेनिफिट्स क्या हैं, ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। क्लियर है जी सबको? यस, आकाश, सर। चिराग, हाँ सर। यस सबको सर, क्लियर है? क्लियर है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं सर। ठीक है। अब देखो कुछ और टर्म्स भी होती हैं यहाँ पे। अब जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँ इंटरनेट, है ना, तो इसके देखो जरा, तो ये क्या कह रहा है कि एक ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइडिंग ए वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज कंसिस्टिंग ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स यूजिंग स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। ये इसकी एक डेफिनेशन टाइप आ गई यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं एक टर्म और लिखता हूं यहाँ पे, इंटर नेटवर्क, ठीक है, तो ये इंटर नेटवर्क का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? तो देख लो, एन इंटर नेटवर्क इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट अलो कंप्यूटर्स टू connect and share data. It's a system of interconnected networks that can include private, public, commercial, industry, and government networks. तो इंटर नेटवर्क क्या हो गया यहाँ पे? इंटर नेटवर्क का मतलब हो गया जहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, किसी भी तरह का मतलब कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट एक अलग टर्म है, इंटर नेटवर्क एक अलग टर्म है। आपने देखी इसकी डेफिनेशन। अच्छा, और भी आ जाता है यहाँ पे, उसके बाद एक इंट्रा नेटवर्क भी आ जाएगा यहाँ पे, या इंट्रानेट भी आ जाएगा यहाँ पे। तो इंट्रानेट जो है, अब इसको भी देख लेते हैं। तो एन इंट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क दैट अलोज employees of an organization to communicate, share information and collaborate. It's a secure internal website that help employees to get work done. कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर में कुछ लिमिटेड लोग ही हैं जो उस नेटवर्क का पार्ट हैं, या उस नेटवर्क के ऊपर में काम कर रहे हैं। तो अभी हमने इंटरनेट अलग है ये सीखा, इंटर नेटवर्क अलग है। इंटरनेट क्या है? ये सारी दुनिया ही जिस पे बेसिस के ऊपर में एक दूसरे के साथ में ना डेटा शेयर हो रहा है, और ये सब है। इंटर नेटवर्क है जहां पे तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स, जैसे प्राइवेट, पब्लिक और ये सब एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर रहे हैं। इंट्रानेट क्या है? एक पर्टिकुलर प्राइवेट नेटवर्क है जिसका एक्सेस जो है हर किसी के पास में नहीं है, या जिसको हर कोई एक्सेस, या जिसका हर कोई पार्ट नहीं बन सकता। उसके बाद में आप लोगों के पास एक्स्ट्रा नेट भी होता है कुछ, ठीक है। तो एक्स्ट्रा नेट क्या है आप जी? तो एक्स्ट्रा नेट भी देख लो। तो एक्स्ट्रा नेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क दैट अलोज बिजनेस टू सिक्योरली शेयर इंफॉर्मेशन विद ऑथराइज एक्सटर्नल यूजर्स। तो कहने का मतलब एक कंपनी है, और हर कंपनी के पास में ना कोई प्रोजेक्ट्स तो होते ही हैं। ऑब्वियसली वो कंपनी किसी ना किसी की सपोर्ट या कुछ तो करती होगी ना, तभी तो है वो कुछ, तभी तो एग्जिस्ट कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा नेट का मतलब ऐसा हो गया कि ये है तो ये भी प्राइवेट नेटवर्क है, बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्सटर्नल यूजर्स को भी एक्सेस है कि वो कुछ चीजें, या कुछ वेबसाइट, या कुछ भी किसी भी तरह का डेटा जो है बेसिकली क्या करे वो,
ठीक है, जैसे मान लो मेरी कंपनी बनाई मैंने, मेरे एम्प्लॉयज जो है मेरे प्राइवेट पोर्टल के ऊपर में काम कर रहे हैं, तो वो मेरा क्या हुआ, वो इंटरनेट हो गया। लेकिन अब मेरा कोई पार्टनर है, जब जिस कंपनी का मैंने प्रोजेक्ट ले रखा है, वो भी तो चाहता है ना कि वो भी तो देखे ना कि जो उसने मेरे को काम दे रखा है वो सही से हो रहा है या कुछ भी, तो कुछ एक्सेस मेरे को उसको भी देना पड़ेगा। तो वो क्या बन जाएगा मेरा, वो एक्स्ट्रा नेट बन जाएगा मेरा। तो इज दैट क्लियर ना, कि इंटरनेट क्या है, इंटर नेटवर्क क्या है, इंट्रानेट क्या है और एक्स्ट्रा नेट क्या है। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, हाँ सर। तो ये था सिर्फ व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स, different types of computer networks, categories of computer networks, benefits of computer networks, and broad categories of computer networks, and थोड़ा बहुत कंप्यूटर नेटवर्क की हिस्ट्री। और बाकी वो अंग्रेजी वाली लाइनें मैंने लिख दी हैं, पढ़ के भी सुना दी हैं आप लोगों को, वो याद आपको करनी है। अब मेरा काम था सिर्फ समझाना। तो समझ में आ गया सबको? क्लियर है सबको? जी सर, आ गया। चलो हाँ सर। बढ़िया है। तो आज का लेक्चर जो है बेसिकली यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे मंडे को, सेम टाइम सेम जगह। ओके सर। क्या कह रहे हो चिराग? कुछ नहीं सर। चलो ठीक है जी, ओके, थैंक यू। बाय सर। ठीक है जी, लीव कर सकते हो आप लोग। गुड नाइट सर। हाँ हाँ, सो जाओ।